अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आहिस्ता आहिस्ता मेरा रूफ़ टॉप गार्डन तैयार हो रहा है और मुझे ऐसा कोई जल्दी भी नहीं है, इसलिए कि अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं और जब गर्मियाँ उतनी पड़ती हैं तो हमारे सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट सही से नहीं होते हैं। मैंने कई सीड्स लगाए हैं, आपको दिखाऊंगी कई वेजिटेबल्स के, लेकिन उसमें से बहुत ही कम अभी जर्मिनेट हुए हैं। तो चलिए अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ कि कौन से प्लांट्स यहाँ पर रखे हैं। ये मेरा गुलमोहर का है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है। अभी इसको मैं बड़े पॉट में लगाऊंगी। वैसे इसको मैंने लगाया हुआ है 14 इंच के पॉट में, लेकिन अभी मैं इसको बड़े पॉट में सोची हूँ लगा दूँ। और साथ ही साथ और भी बहुत से प्लांट हैं और साथ ही मैं आपको दिखाऊँ मैं अपने बैगन का, मेरे बैगन के प्लांट्स में बहुत अच्छी बैगन लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लीव्स इतने कम हो गए हैं, वो सारे, चूँकि मैंने बहुत देर की धूप में रखा हुआ है इसको। इससे कि जब मैंने कम देर की धूप में रखा था तो उसमें बहुत कम बैगन निकल रहे थे। अब जबकि ये फुल डे की धूप में रहता है, समझिए 7-8 घंटे की सख्त से धूप आनी शुरू हो गई है। इस वक्त 10:30 बज रहे हैं और शाम गए तक इसमें धूप रहती है, तो लीव्स तो बहुत बर्न हो गए। पानी का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ और इसीलिए इतने फ्रूट्स लग गए हैं, वरना अब जब मैं आती हूँ शाम को तो ये बिल्कुल सूख चुका होता है। हालांकि ये मैंने 20 इंच के पॉट में, देखिए ये एक ही लगाया हुआ है बैगन का प्लांट लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया है। मैंने सोचा एक ही छोड़ दूँ, एक इसमें छोड़ देती हूँ, इसलिए ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी हो रही है। और आप देखिए बैगन, ये देखिए आप कितने सारे इसमें, इस वक्त मैंने गिने तो कुल 16 बैगन इसमें लगे हुए हैं। ये देखिए, और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है इन बैगन की। तो सारे देखिए आप प्लांट में जगह 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 आगे पीछे हर तरफ जो है वो बैगन लग चुके हैं। तो इसकी रूट्स भी काफ़ी ऊपर आ गई हैं। अब मैं इसके ऊपर और कंपोस्ट डाल दूँगी। हालांकि अच्छी नीचे लगाया था मैंने, लेकिन बहुत इसमें रूट्स, इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो बहुत अच्छी, यानी एक पॉट में अगर 15-16 बैगन लग जाएँ, सोचें, और बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ हो रही है। ये जो बैगन है ना बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। अब आजकल मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर दूँगी, जो 4-5 है। तो इस तरीके से आगे देखिए यूफोर्बिया है, मेरे यूफोर्बिया के कई प्लांट्स हैं। और यहाँ आए तो ये वो बैगन है जो मैंने आपको ग्रो करना सिखाया था और पॉट में लगाना भी सिखाया था, और अब माशाल्लाह से बहुत अच्छे ये हो गए हैं और इनमें एक दो में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई। इसकी मैंने फ्लावर एक का तोड़ दिया मैंने, इन दो के, बल्कि इसका दोनों का ही तोड़ा, दूसरे वाले मैंने तोड़ा, वो दिखाऊँगी। तो ये मैं तोड़ दिया इसलिए कि अभी ये ग्रोथ करें, अभी अच्छे से ग्रोथ करें। और ये भी 18 इंच का पॉट है, ये 18 इंच का मेरा पॉट है और इसके अंदर मैंने 2 बैगन के प्लांट लगाए हैं। देखिए रूट्स इनके ऊपर आ जाती है, ये देखिए आप। अब इनको कवर करूँगी, हालांकि मैंने अच्छा नीचे लगाया, लेकिन रूट्स बार बार इनके ऊपर ही आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमें ज़रा नीचे लगाना चाहिए और फिर मिट्टी ऊपर डाल देनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी नीचे लगाना चाहिए। रूट्स ऊपर आएंगे तो फिर प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा, इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पे कुछ पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं जिनके मुझे अभी प्लांट्स लगाने हैं। देखिए ये भी इसी के साथ, इसी के जो प्लांट हमने लगाए थे ना, 2 जो मैंने आपको सीड से ग्रो करना सिखाए थे, इसी के साथ एक मैंने इसमें लगा दिया था। तो आप देखिए कि इसके अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। इसको मैंने नहीं तोड़ा है, मैंने कहा चलो इसको लगे रहते। अब इसको किसी बड़े पॉट में लगाऊंगी इंशाल्लाह, आजकल मैं लगा दूंगी। और साथ ही आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये मेरा चिली है, जो ग्रीन चिली हम यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था लगाना। ये ग्रीन चिली हम किस तरह लगाएं, घर में सीड्स हों, जो हरी मिर्चें लाते हैं ग्रॉसरी स्टोर से, उसी को हम सुखा लें, लाल कर लें थोड़ा सा, और उसी के सीड लगाएं। तो देखिए इसके अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। दिखाऊँ आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, इसके फ्लावर्स ये निकल रहे हैं ये। और बस फिर ये कि अब इसके अंदर भी फ्लावरिंग हो जाएगी। इसको मैंने नहीं तोड़ा है, मैंने कहा चलिए इसमें अच्छे निकल रहे हैं, लीव भी बहुत अच्छे हैं और मैं पानी का बहुत ख्याल रखती हूँ। और हर 15 डेज से इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद का डालती हूँ। साथ ही आप देखें, ये मेरा प्लास्टिक का कंटेनर है, 18 इंच का है। इसको काफ़ी गहरा बहुत है, चौड़ाई इसकी 18, ये 20 इंच की होगी और काफ़ी गहरा है। एक ऑयल का कंटेनर है, बाकी कलर का कंटेनर कहलाता है ना, ये वो है। इसके अंदर मैंने अच्छी तरह अपनी कंपोस्ट और घर की जो सॉइल है दूसरी जो होती है आम, वो, और मैंने कोकोपीट नहीं डाला, मैंने गोबर की खाद और सैंड डाला, यानी बालू मट्टी जो सैंडी सॉइल होती है कराची में, वो डाल के मैंने लगाया है। और अब आप देखिए कि इसके अंदर कितनी प्यारी फ्लावरिंग हो रही है। तुरई का प्लांट है ये, और तुरई के मैंने इस दफ़ा, पिछली दफ़ा मैंने गर्मियों में ज़्यादा, मतलब जो सीज़न अभी गया है इसमें जो जुलाई, मैंने ज़्यादा वेजिटेबल नहीं लगाया, इसलिए कोई इनको टैग से लेने की ज़रूरत
होती है और छत पे आके मैं जैसे हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, मुझसे पानी नहीं डाला जाता है, बार बार छत पे नहीं आया जाता है। नीचे ही प्लांट्स काफ़ी हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, तो फिर ये मेरा मुश्किल लगता है। लेकिन सर्दियों में चल जाता है, कम पानी डालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है और सर्दियों में छत पे आने में प्रॉब्लम नहीं होती, गर्मी धूप नहीं होती है ना। यहाँ तो वैसे धूप बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। तो अब देखें तुरई का जो मेरा प्लांट बहुत अच्छा लश ग्रीन जा रहा है और ये इसी में लगा हुआ है इसके अंदर। और मैं गुड़ाई करती रहती हूँ ना, हर 3-4 दिन बाद थोड़ी सी गुड़ाई कर देती हूँ, इसलिए कि ये प्लास्टिक का कंटेनर है तो पानी जो है वो बहुत देर तक इसके अंदर नहीं रहना चाहिए, तो थोड़ी सी एयर अंदर जाती रहे। तो आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है तुरई में। तुरई हालांकि सर्दियों में नहीं होती, लेकिन इक्का दुक्का कराची में इतनी सर्दियाँ पड़ती ही नहीं है और तुरई जो है वो फिर निकलती ही रहती है। जैसे करेला निकलता रहता है, लौकी निकलती रहती है, इसलिए तुरई भी निकलती रहती है, थोड़ी बहुत तो मिल ही जाती है। तो आप देखिए इतनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो गई है। और मैं आपको दिखाऊँ कि ये देखिए ये तुरई लग गई है। और आपको दिखाऊँ, देखिए ये तुरई लग गई है, इसके पीछे देखिए यहाँ तुरई लग गई है, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये नीचे ये तुरई लग गई है। तो तुरई काफ़ी लग गई है और अच्छा भी लग रहा है मुझे कि चले भाई अब हमारे यहाँ तुरई भी लग गई। मैंने हालांकि ये सर्दियों में नहीं लगानी चाहिए, लेकिन मैंने लगा दी है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं है। सीड थे मेरे पास और बहुत अच्छी देखिए इसके अंदर फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये बस अच्छा लगा मुझे, मैं आप लोग को दिखाऊं। साथ ही देखें ये मैंने शिमला मिर्च आप लोग को ये भी ग्रो करना सिखाया था। इसमें पिछले साल बहुत अच्छी दूसरे वाले में फ्लावरिंग हुई। ये मैंने अभी लेटेस्ट सिखाया था आप लोग को शायद, जो सीड दिखाए थे ये। और देखिए इसमें फ्लावरिंग हो गई है, लेकिन ये फ्लावर्स मेरे ख्याल है इसमें अभी शिमला मिर्च बनेगी नहीं, इसलिए कि बहुत गर्मियाँ पड़ी हैं और ये झड़ जाएगी। और अभी प्लांट को और अच्छी मैंने काफ़ी प्रूनिंग कर दी थी, किसी को लीव सूखे जा रहे थे, इतनी गर्मियाँ पड़ी हैं तो लीव तो सूखने थे, इससे लीव सूख रहे थे। और साथ ही आप देखें ये मेरे पास मैंने से सेम बहुत सारी लगाई है और इतनी सारी वाइट बीन्स, रेड बीन्स और यूज़ करते हैं, खाते हैं ऐसे सैलड में रेड बीन्स यूज़ करते हैं। तो वो मैंने बहुत सारी मेरे पास सेम की थी और पिछले साल जो मैंने सेम आप लोगों को काफ़ी दिखाया था वो भी मैंने लगाई है। और सीड मुझे भी प्लांट से भी अंदाज़ा कुछ नहीं हो पा रहा है, कभी लग रहा है कि ये वाली है, लेकिन अभी चले देखते हैं। तो ये मेरे पास ऑयल का कंटेनर था और मैंने इसी के अंदर लगा दी और इसके अंदर देखें इसकी ग्रोथ हुई है। अभी नीचे से मैं ऊपर ही लेकर आई हूँ, ये नीचे लगाए थे मैं ऊपर लेकर आई हूँ कि मैं चलो ऊपर रखूँ, कुछ देखूँ कि इसमें चल पाएंगे कि नहीं पड़ पाएंगे। बाकी तो मैंने पॉट्स में लगाए हुए, वो नीचे लगाए हुए हैं, ऊपर भी लगाऊंगी मैं ज़रा। और सर्दियाँ आ जाए ना, बहुत गर्मी है छत पे हमारे और कुछ इस स्टाइल से धूप आती है पूरी छत पे। सिर्फ एक छोटा सा कॉर्नर है जहाँ धूप नहीं आती है, बाकी सब में धूप आती है। तो इस तरीके से ये सेम का भी लगा लिया है। ये भी शिमला मिर्च है और इसकी भी हालत काफ़ी नीचे गर्मियों में, पूरी गर्मियाँ ये लगी नहीं, इसमें छोटी छोटी शिमला मिर्च आती ही नहीं, लेकिन अभी इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है। तो मैंने सोचा कि चले क्यों ना इसकी लीव्स वगैरह कट कर दूँ, तो वही मैं करने आई थी। और मैं कहा चलिए आप लोग को थोड़ा सा दिखा दूँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे। तो ये लीव जो है सूख है वो कट कर रही हूँ, ये एक्स्ट्रा ब्रांचेस कट कर दूँगी मैं, सर जो ऐसी अजीब अजीब सी हो रही हैं, ताकि मज़ीद जो है इसका ना अच्छी मतलब ब्रांचेस निकले। तो शिमला मिर्च रखी। बाकी मेरे गार्डन में ऐसे ही अभी चल रहा है। आलू लगाने मुझे, वो मेरा आलू का पुराना वाला बहुत अच्छे छोटे से 2-3 आलू लगाए थे, उससे इतने सारे आलू निकले थे, तो अच्छा लग रहा है। आलू के मैंने कुछ स्प्राउटिंग हो गई है तो वो भी मैंने रखी है, तो वो आलू के वो मैं लगाऊंगी, तो आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी, इसलिए कि बहुत से लोगों ने मुझसे कहा मैम आप जब लगाएं तो हम भी साथ लगाएंगे। और सीड भी मैंने बहुत लगा दी। चलो आपको दिखाती हूँ, अभी सीड्स जो है बहुत थोड़े से निकले हैं, तो चलिए मैं नीचे चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि सीड्स कितने निकले मेरे भी। ये देखिए मैंने अभी कुछ पॉट्स में लगाए हैं, ये 8 पॉट्स हैं मैंने इसके अंदर लगाए थे, 2 उधर रखे हुए हैं, उनमें भी कोई आसान नहीं लग रहे मतलब निकलने के। बहुत थोड़े थोड़े से प्लांट्स निकल रहे हैं और मज़ा नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं निकल रहे। बस 1-2 निकले। देखिए आप, मैंने मिर्चों के लगाए हैं, हरी मिर्च के लगाए हैं, शिमला मिर्च के लगाए हैं, ब्रोकली लगाई है, कैबेज लगाया है और चाहे टमाटो लगाए हैं। और अभी देखिए आप इनमें सिर्फ 1-2 में निकले। ये देखिए थोड़े से ये निकले हैं, थोड़े से ये निकले हैं, इक्का दुक्का ये निकले हैं, इसमें कुछ जंगली भी निकले हुए हैं, ये देखें ये निकले हुए हैं। तो अब इस तरीके से अभी मैं फिर लगाऊंगी। ऐसे मैंने आप लोगों से कहा कि लगा दे तो रहेंगे। सीड्स तो बहुत सारी होती हैं वक्तन फ़वक्तन। अभी थोड़ी सी और सर्दियाँ आ जाएँ, मतलब समझिए अक्टूबर में स्टार्टिंग में अगले महीने से फिर मैं मज़ीद कुछ लगाऊंगी। हाँ बीन्स के लगा दूँगी। बीन्स मैंने कुछ लगाए, वो भी नीचे ग्रो कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ उस साइड पे। ये देखिए ये बीन्स के लगाए हैं और अभी ये ग्रो कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर जा रहे हैं। देखिए
यहाँ से ये प्लांट यहाँ तक आ गया है और एक के देखिए ये इसके ये यहाँ तक आ गया है ये। तो ऐसे ऐसे ये भी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन चूँकि बहुत गर्मियाँ पड़ी हैं, बीन्स को इतनी गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये यहाँ पर इसलिए चल पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर धूप नहीं आती है, 1.5-2 घंटे की आती है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे मूव कर जाती है, इसीलिए यहाँ पर। और एक और जगह, लेकिन वो भी प्लांट की कंडीशन अच्छी नहीं है। लेकिन चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। ये देखिए यहाँ भी बीन्स लगाए थे, लेकिन ये मैंने लगाई थी वाइट बीन्स। वाइट बीन्स के प्लांट बहुत ज़्यादा जो है वो बड़े नहीं होते हैं। हाँ हो जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो बहुत ज़्यादा नहीं बड़े होते। अभी इनकी कंडीशन भी ख़राब हो गई है, तो दोबारा से मैं सोच रही हूँ लगा लूँ ना, अभी तो टाइम है। तो बस इस तरह से चल रहे हैं। और मेरा जो करेला है उसकी बहुत अच्छे जा रहे हैं। करेला भी नीचे ही लगा रखा है मैंने, ये देखिए इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है और करेले की ब्रांचेज भी बहुत हो गई हैं। और अब मैं जो हूँ इनको कुछ नेटिंग करूँगी सोच रही हूँ। आप ये देखिए करेला जो है मेरा बहुत अच्छा हो गया है। ये देखिए इसकी जो देखिए कहाँ से कहाँ तक इसकी ये ब्रांचेज आ रही हैं। ये देखिए यहाँ से निकलती हुई अमरूद के ऊपर से होती हुई ये यहाँ से आई है। तो अब मैं इसको भी जो है वो इस तरह से करूँगी कि इसकी भी नेटिंग कर दूँगी। और करेले भी निकल रहे हैं अभी देखिए, ये देखिए करेले भी निकल रहे हैं, साथ साथ खूब निकल रहे हैं, ज़बरदस्त। बस इस तरह से हमारे प्लांट्स चल रहे हैं। और अवेलेबल स्पिनच तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है। मैंने बहुत सारी इस्तेमाल की, बहुत सारे लोगों को भी दी, लेकिन जिन्हें बड़ा मज़ा आता है। इसके बिल्कुल आप सब पालक पकाते ना अच्छे टमाटर डाल के और उसको भून भान के पकाएं, बहुत ज़्यादा भूने नहीं, फिर तो इसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। मतलब टमाटर को अच्छी तरह भून लें, सब कर लें, इसको हल्का सा उबाल लें, उबाल के खुद ही उसको मैश कर लें अच्छी तरह, किसी भी हवन दस्ते से किसी उसमें चॉपर में चॉप कर लें। फिर डाल के आप उसको जब भून लें टमाटर सब करके डाल के इसको हल्का सा उसको चलाएं, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करें, ज़्यादा ना करें। और बस के अंदर हरी मिर्च हरी डाल के आप खाएं, बहुत मज़े का लगता है। तो मैंने काफ़ी लोगों को दिया और बहुत अच्छी मेरे इसके अंदर जो है वो सबके अंदर ग्रोथ हो रही है। ये देखिए आप, ये देखिए बहुत अच्छे हुए हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोग को इसी तरह से मैं अपडेट देती रहूँगी जैसे जैसे प्लांट लगाऊंगी। और जब आलू लगाऊंगी ना तो आप लोग को ज़रूर दूँगा। आलू लगाऊंगी, प्याज लगाऊंगी और लहसुन लगाऊंगी ना, तो आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी लगा लें, फिर देखते हैं कि हमारे कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स होते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।